हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार। आज के इस नए सेशन में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12th का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कई बार बच्चे को काफ़ी कन्फ्यूजन में रखा है। क्लियर है? तो आइए इस कन्फ्यूजन को दूर करते हैं इस वीडियो के द्वारा। यहाँ पे दे रखा है 1 - x स्क्वायर बटा में x इंटू 1 - 2x। इसका क्या करना है, हमें इंटीग्रेशंस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कुछ स्टेप को हम हल कर लेते हैं। 1 - x स्क्वायर है और इस x से गुना करेंगे 1 में तो केवल आपका बनेगा x, और इस x से हम क्या करते हैं -2x में गुना करते हैं तो 2x स्क्वायर बनता है। क्लियर है बच्चों? अब यहाँ से क्या करते हैं, हम थोड़ा इसे सीधा कर लेते हैं, यानी 1 - x स्क्वायर है तो x स्क्वायर को आगे करते हैं तो माइनस आपका आगे होता है, प्लस में यहाँ से 1 देखने को मिलता है। यहाँ देखा जाए -2x स्क्वायर प्लस में केवल आपका x होता है। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड रूल आप जानते हैं। डिवाइड रूल मतलब क्या, यहाँ से -2x स्क्वायर प्लस x से हम क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे -x स्क्वायर प्लस 1 में। तो यहाँ से इसमें डिवाइड करते हैं तो लगता है कि यहाँ से 1/2 के फॉर्म में आपका बचेगा। थोड़ा बेसिक करके हम आपको बताते हैं। -x स्क्वायर बटा में -2x स्क्वायर, ये वाला आपस में कैंसिल और माइनस आपस में कैंसिल, ऊपर से 1 नीचे से 2, यानी 1/2 आपका बचता है। ठीक है, अब 1/2 से एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x स्क्वायर, और 1/2 से अगर x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 इंटू x बचता है। अब डिवाइड के फॉर्म में जानते हैं कि यहाँ पे साइन को चेंज किया जाता है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, ये माइनस टर्म है तो प्लस करेंगे और प्लस है तो माइनस करेंगे, ये वाला आपस में कैंसिल आपका होगा, जो कि फाइनल आपका बनेगा -1/2 इंटू x, आप प्लस में क्या बनेगा, 1 बनेगा। क्लियर बच्चों? तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, 1/2 प्लस -1/2x प्लस में 1 और बटा में -2x स्क्वायर प्लस x। क्लियर है? यहाँ तक लिख सकते हैं। अब कुछ टर्म को क्या करते हैं, हल करते हैं, यानी इससे हम भिन्न का जोड़ घटाव करते हैं। तो यहाँ से जब एलसीएम लेते हैं तो 1/2 प्लस इसका लिया जाएगा तो बनेगा केवल 2 और -x प्लस 1 बचेगा। ठीक है, और नीचे जैसा है हम वैसा ही टर्म को क्या करते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा सा और भी कोई चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, क्या क्या टर्म को यहाँ पे अलग करके हल किया जा रहा है। तो 1/2 आपका पहले से है, नो डाउट। अब अगर माइनस यहाँ से बाहर करते हो ना, माइनस यहाँ से बाहर करते हो तो ये वाला आपका होता है प्लस में और ये वाला आपका होता है माइनस में। ठीक है, एक बात हम यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ कर दिए, जब एलसीएम लिए तो एलसीएम लेते दौरान यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 होगा, क्योंकि 2 और 1 का एलसीएम आपका 2 यहाँ से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ जैसे माइनस कॉमन करते हैं तो आपका बनेगा, पहले से था, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा आपका, देखा जाए तो ये जो आपका है ना x, वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये वाला क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से लिखेंगे x - 2, है ना। और नीचे देखिए, यहाँ से भी अगर माइनस कॉमन करते हैं तो यहाँ से आपका जो टर्म बचने वाला है, ध्यान देंगे, 2x स्क्वायर आपका है निगेटिव तो आपका पॉजिटिव होगा, और यहाँ से ये क्या होगा, आपका निगेटिव हो जाएगा। अब रहा कि सर ऊपर भी आपका माइनस था और नीचे भी आपका माइनस था, दोनों आपस में माइनस माइनस क्या बन गए, प्लस बन गए। अब कुछ टर्म को आगे हम थोड़ा हल कर लेते हैं, जैसे यहाँ से लिख सकते हैं 1/2 प्लस, यहाँ से हम क्या करते हैं, इन दोनों में से x को बाहर करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से आपका बनेगा x - 2 जो ऊपर वाला टर्म है, और नीचे से 2x, और यहाँ से केवल 2x और -1 बचेगा। क्लियर है बच्चों? तो अब इंटीग्रेशंस के फॉर्म में लिख लेते हैं 1/2 dx प्लस 1/2 यहाँ से, और x - 2 बटा में x इंटू 2x - 1, और ये आपका dx बन जाएगा। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, इस टर्म को, ठीक है, इस टर्म को हम I1 मान लेते हैं। तो I1
इक्वल होगा 1/2 रहने देते हैं, केवल x माइनस 2 अपॉन में x और यहाँ से 2x माइनस 1 और dx। आपको याद होगा कि इस जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं x माइनस 2 बटा में x और 2x माइनस 1, तो यहाँ से फॉर्मूला a बटा x प्लस में b बटा में 2x माइनस 1। ठीक है बच्चों, तो ऊपर से जैसा है वैसा आपका आ जाएगा और नीचे से जैसा है वो आपका रह ही जाएगा। और इसका एलसीएम लेते हैं तो x इंटू 2x माइनस 1, इस x से x कैंसिल, यानी a के साथ जो मल्टीपल होगा वो 2x माइनस 1 होगा, प्लस यहाँ से ये कैंसिल तो b के साथ क्या बनेगा x, यानी केवल आपका bx हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब यहाँ देखते हैं कि ये दोनों सर आपका सेम है, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा x माइनस 2 इक्वल और a इंटू 2x माइनस 1 प्लस में यहाँ से bx। ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन रहा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशंस को हल करके a और b का मान निकालने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों, तो a और b का मान कैसे निकाला जाएगा इसके बारे में थोड़ा हम बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ देखिएगा, सबसे पहले x माइनस 2 टर्म आपका है ना, तो यहाँ से लिख लेंगे हम x माइनस 2 आपके पास है और इस a से हम 2x में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a x बनेगा और a से करेंगे माइनस 1 में तो माइनस केवल a होगा, प्लस में आपका bx है तो bx यहाँ से हम लिख लेंगे। क्लियर है। तो आगे देखते हैं, यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे। कंपेयरिंग करने का मतलब है कि x वाला टर्म को एक साथ, x वाला टर्म को हम क्या करेंगे एक साथ, और जो अदर है मतलब जो नंबर के फॉर्म में है वो आपका अलग होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम x बराबर 2ax प्लस में bx, तो x बराबर x को बाहर निकालेंगे 2a प्लस b होगा और x और x कैंसिल, यानी कि 1 बराबर 2a प्लस में यहाँ से b। ये जो आपका समीकरण 1 कहा जाएगा, है ना। अब देखते हैं कांस्टेंट के बारे में। तो इस तरफ से आपके पास, तो इस तरफ आपके पास -2 है और उधर देखा जाए तो केवल -a है ना। तो माइनस और माइनस कैंसिल, यानी 2 बराबर केवल a हो चुका है। अब इस a का मान समीकरण हम 1 में रखेंगे, लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या है 1 बराबर 2 इंटू a प्लस में b, 1 बराबर 2 इंटू a का वैल्यू 2 प्लस में क्या है b है, यानी कि 1 बराबर 2 दूना यहाँ से 4 प्लस में b, यानी -3 बराबर केवल b, यानी v का जो वैल्यू हो गया वो माइनस आपका क्या हो गया 3 हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे इसके आगे क्या करना होता है। आपने जब a और b का मान निकाल लिया है तो कुछ टर्म को चेंज करके हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर है। हमने क्या किया था, i बराबर माना था, i1 बराबर क्या माना था आप देख सकते हैं, इंटीग्रेशंस x माइनस 2 बटा में x इंटू 2x माइनस 1 और यहाँ से dx। ठीक है, तो x माइनस 2 के जगह पे आप इस्तेमाल ये करोगे टर्म, देख लो जी यहाँ पे ध्यान से, x माइनस 2 के जगह पे क्या इस्तेमाल करोगे a इंटू 2x माइनस 1 प्लस में केवल bx, और बटा में जो आपका है वो आ ही जाएगा x इंटू 2x माइनस 1। क्लियर बच्चों, यहाँ तक देख सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं। अब थोड़ा हम क्या करते हैं आगे लेके चलते हैं, जैसे कि हम इसे पार्टीशन कर लेते हैं, यानी a के साथ लिख सकते हैं हम 2x माइनस 1, ठीक है, और बटा में x इंटू 2x माइनस 1 और यहाँ से dx। b के साथ लिख सकते हैं x ये वाला आपका होगा और इसके आगे जो है ना x इंटू 2x माइनस 1 इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं 2x माइनस 1 कैंसिल,
यहाँ से x और x कैंसिल, यानी आपका बनेगा a इंटू 1/x dx प्लस में यहाँ से बनेगा 1/2x माइनस 1 और इसका आपका डिफ्रेंशिएशन है ना। कितना ये इजी है, कितने शॉर्ट फॉर्म में बन रहा है आप देख लें। ठीक है, क्या चेंज हो रहा है यहाँ से अब थोड़ा सा हम करके आपको बताते हैं कि करना क्या हमें यहाँ से है। ए आपका रहेगा, क्लियर है, और 1/x का यहाँ से log x होता है, क्लियर है बच्चों, प्लस में ये आपका b रहेगा और यहाँ भी देखा जाए तो कुछ उसी फॉर्म में है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम log और इस x के जगह पे 2x माइनस 1 और यहाँ पे 2 इस्तेमाल किया जाएगा, क्लियर है, और प्लस में क्या बनेगा आपको c बनेगा। यहाँ तक दिक्कत है नहीं। a का मान देखा जाए तो a का मान हम लोगों ने क्या निकाला था, याद होना चाहिए। a का मान क्या था, याद है किसी को? a का मान यहाँ से 2 था, तो यहाँ से 2 log x, क्लियर है, प्लस में देखा जाए b का मान यहाँ से -3 है और यहाँ से log, है ना, 2x माइनस 1 और बटा में क्या है 2 है, क्लियर है बच्चों। ये आपका कंप्लीट यहाँ तक हो चुका है। थोड़ा सा और आगे देखते हैं टर्म, तो i बराबर जो आपके पास क्वेश्चन था स्टार्टअप में वो था इंटीग्रेशंस 1/2 dx, ठीक है, और यहाँ से प्लस में क्या था आपका 1/2 था और यहाँ से जो आपके पास वैल्यू निकल कर आया 2 log x प्लस है तो यहाँ से माइनस बनेगा 3, ठीक है, log यहाँ से देख सकते हैं 2x माइनस 1 और बटा में केवल 2 रहा, ठीक है। तो 1/2 आपका रहेगा, इसके साथ x इस्तेमाल किया जाएगा और हम क्या करते हैं, ये दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से 2/2 log केवल x बनेगा, है ना, और यहाँ से करेंगे तो -3 और 2 और 2 यहाँ से आपका बनेगा 4 और यहाँ से log 2x माइनस 1 बनेगा अब प्लस में c। कुछ टर्म कैंसिल होंगे, काट दीजिए, तो यहाँ से x/2 प्लस में log केवल x -3/4 log और 2x माइनस 1 और प्लस में c, जो आपका ये फाइनल आंसर हो चुका है। तो क्वेश्चन